गरीब का मनी ट्रेन खिलौना। राधापुर नामक एक गांव में हीरालाल नामक एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। हीरालाल के दो बेटे थे, लकी और जैकी। दोनों ही बड़े शरारती थे। लकी और जैकी दोनों मिलकर कभी किसी गांव वाले की साइकिल पंक्चर कर देते थे तो कभी उनकी साइकिल को ले जाकर रेल की पटरी पर खड़ी कर देते थे। जब तेज रफ्तार से रेल वहां आती तो साइकिल को कुचलते हुए निकल जाती थी, जिससे साइकिल चकनाचूर होकर लोहे का ढेर बनकर रह जाता था। लकी और जैकी को ये सब देखकर बड़ा मजा आता था। जब कोई गांव वाला लकी और जैकी की शिकायत करने हीरालाल के पास जाता तो हीरालाल कहता, क्यों रे, जब तुझे पता है कि मेरे बेटे शरारत करते हैं तो तुझे अपनी साइकिल संभाल कर रखनी चाहिए थी ना। तेरी गलती के लिए मैं अपनी बेटे को क्यों डांटूं? चल भाग इधर से। अगर दोबारा मेरे बेटों की शिकायत लेकर आया ना तो तेरा इस गांव में खाना पीना बंद करवा दूंगा, समझा? ये कहकर हीरालाल गांव वालों को ही खरी खोटी सुना दिया करता था। गांव वाले अपनी साइकिलों को लकी और जैकी से छुपाकर घर के अंदर रखते थे। एक दिन लकी और जैकी गांव में घूम रहे थे। अरे लकी, गांव वाले तो बड़े ही चालाक हो गए हैं। देखो ना, किसी ने भी अपनी साइकिल बाहर ही नहीं रखी है। अब हम कैसे साइकिल ट्रेन के नीचे कुचलें? हाँ जैकी, हम तो घूम घूम कर थक चुके हैं, लेकिन किसी की भी साइकिल बाहर खड़ी नहीं मिली है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों बहुत बोर हो जाएंगे। इस गांव में मस्ती करने का एक यही तो साधन था, वो भी हमसे छीन गया है। ये सोचकर दोनों मुंह लटकाकर घर वापस जा रहे थे। तभी उन्हें एक साधु बाबा साइकिल पर उन्हीं की तरफ आते हुए दिखाई दिए। अरे जैकी, वो देख, एक साधु बाबा अपनी साइकिल लेकर इसी तरफ आ रहे हैं। अब मैं जैसा कहता हूँ तो वैसा कर। ये कहकर लकी सड़क पर लेट गया। जब साधु बाबा पास आए तो जैकी ने उनसे कहा, बाबा बाबा रुकिए, देखिए ना, मेरे भाई के पैर पर गहरी चोट लगी है जिससे वो चल नहीं पा रहा। आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी साइकिल दे दीजिए, मैं लकी को इसमें बिठाकर अस्पताल ले जाता हूँ। बाबा लकी की हालत देखकर तुरंत उन्हें अपनी साइकिल देने के लिए मान गए। हाँ हाँ बेटा, ये लो मेरी साइकिल और जल्दी जाओ, वरना लकी दर्द से बेहोश हो जाएगा। ये कहकर बाबा ने अपनी साइकिल जैकी को दे दी। जैकी लकी को उसमें बिठाकर वहां से चला गया और बाबा की साइकिल को ट्रेन की पटरी पर खड़ा कर दिया। जब एक तेज रफ्तार ट्रेन उस साइकिल को कुचलती हुई गुजरी तो साइकिल लोहे का ढेर बनकर रह गया। ये देखकर दोनों बहुत खुश होने लगे। इतने में साधु बाबा वहां पहुंच गए। अरे बेटा लक्की, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए हो। चलो, ये तो अच्छी बात है। अब मेरी साइकिल मुझे दे दो, मुझे घर जाने में देरी हो रही है। लकी ने बाबा को लोहे के ढेर की तरफ दिखाते हुए कहा, बाबा, वो है तुम्हारी साइकिल, रेल की पटरी पर लोहे का ढेर बन गई है, जाकर समेट लो। ये कहकर दोनों भाई हंसने लगे। बाबा को उनकी इस हरकत पर बहुत क्रोध आया। मूर्ख लड़कों, तुम लोगों को दूसरों की चीजें तोड़फोड़ करने में मजा आता है ना। दूसरों की कीमती चीजों को तुम लोग खिलौना समझते हो। अब मैं तुम दोनों को ही खिलौना बना देता हूँ, फिर तुम लोगों को पता चलेगा। ये कहकर बाबा ने अपने हाथ उनके ऊपर घुमाए और देखते ही देखते दोनों मनी ट्रेन और गोल्डन ट्रेन खिलौने में बदल गए। बाबा गुस्से में वहां से चले गए। अरे जैकी, उस बाबा ने तो हमें खिलौना बना दिया। चलो हम जल्दी पिताजी के पास जाकर बाबा की शिकायत करते हैं। पिताजी बाबा को अच्छा सबक सिखाएंगे। ये कहकर दोनों अपने घर जाने लगे। तभी गांव के कुछ गरीब बच्चों ने उन्हें देख लिया और ट्रेन वाला खिलौना समझकर उन दोनों पर चढ़कर खेलने लगे। बच्चे उन दोनों मिनी ट्रेन में बैठकर पूरे गांव में घूमने लगे।
जब शाम हुई तो उन बच्चों ने दोनों मिनी ट्रेन को रेल की पटरी पर खड़ा कर दिया और वहाँ से चले गए। लकी और जैकी डर के मारे रोने लगे। अरे बचाओ जैकी, ये क्या हो रहा है रे? हम तो पटरी पर फंस गए हैं। अब हम यहाँ से कैसे निकले? अगर कोई ट्रेन यहाँ आ गई तो हमारा कचुम्बर बना देगी। हाँ रे लकी, वो देख ट्रेन आ रही है। लगता है अब हम नहीं बचेंगे। हमने लोगों की साइकिल तोड़कर बहुत गलत किया, उसी की सजा हमें मिल रही है। अब से मैं कसम खाता हूँ कि कभी कोई शरारत नहीं करूँगा और हमेशा दूसरों की मदद करूँगा। अरे जैकी, अगर हम जिंदा रहे तो किसी की मदद करेंगे ना। वो ट्रेन तो हमें कुचल देगी रे। लकी और जैकी को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो तेज रफ्तार ट्रेन जैसे ही उनके पास आने वाली थी, वो दोनों वापस अपने असली रूप में आ गए। और पटरी से हट गए। जैकी, लगता है हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए हम दोबारा इंसान बन गए। चलो अब चलकर सबसे माफी मांगते हैं और उनके किए नुकसान की भरपाई भी कर देते हैं। इसी तरह लकी और जैकी शरारत छोड़कर गांव में सबकी मदद करने लगे।